बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज लाहौर में एक इलेक्शन था, हल्का एन 133। मुस्लिम लीग ने अपनी जीती हुई सीट को दोबारा जीत लिया। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि पीटीआई ने यह मैदान खुला छोड़ा। दो प्लेयर थे, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनकी जीती हुई सीट थी, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी, इन्होंने सीरियस नहीं लिया, और दूसरी नून लीग। इसमें ना पीटीआई थी, ना तहरीके लब्बैक थी, ना जमात इस्लामी थी, ना किसी बड़ी जमात ने लिया। तो आज ये जश्न मना रही है नून लीग अपनी जीती हुई सीट को, जबकि पीटीआई ने मैदान क्यों खुला छोड़ा, इसके पसे पर्दा क्या हकायक हैं। और पीपल्स पार्टी जिसने 5,500 वोट लिए थे, उनके पीपल्स पार्टी ने मेहनत की या जो भी किया 32,000 वोट लिए। क्या ये इमरान खान साहब को एहसास है कि वो अवाम में अपनी कितनी मकबूलियत कम करते जा रहे हैं। एक कहने का इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन हुआ है नाज़रीन जिसमें 18 के बाद हर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आया। इसमें धांधली का इल्ज़ाम एक भी नहीं आया। उससे पहले वीडियो आई पैसे दे के ख़रीदने की, कि वोट दे के वोट ख़रीदे जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो आई। लेकिन ये तो खैर पाकिस्तान की सियासत में शुरू से चलता आता है, बिकता है, यहाँ हर माल जो दिखता है वो बिकता है। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के लिए एक कामयाब दिन है, लेकिन इसकी कामयाबी में बहुत ज़्यादा इसको इसलिए नहीं सराहता कि 2018 में मुस्लिम लीग ने इसी हलके से 49,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, तकरीबन 49,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। और इसी हलके में पीटीआई के आजाद चौधरी थे, उन्होंने 77,000 के करीब वोट लिए थे। तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार ने उस वक्त 13,000 से ज्यादा वोट लिए थे। नाज़रीन, उस वक्त इस हलके में टोटल रजिस्टर्ड वोट की इतलात जो है, इसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, 3,71,676 थे। जबकि आज अब जब इलेक्शन हुआ है 5 दिसंबर 2021 में, तो रजिस्टर्ड वोट की तादाद 4,40,000 और तकरीबन कुछ 100 है। नाज़रीन, देखना यह है कि पीपल्स मुस्लिम हुकूमत जिसकी वफाक में भी हुकूमत हो, यानी कि पीटीआई, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, यानी कि पीटीआई, उनके उम्मीदवार थे जमशेद चीमा साहब, और उनकी अहलिया भी उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी। उन दोनों ने जब अपने कागज सबमिट कराए इलेक्शन कमीशन को, तो तजवीज़ कुंदा और ताइद कुंदा उस हल्के का ही नहीं था। आजाद चौधरी से पहले इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन हारते हुए भी इस वक्त वो सेनेटर 77,000 वोट लिए थे, और उस वक्त पीटीआई 12,000 वोटों से जीती थी। सॉरी, लूज किया था, इसको परवेज मलक अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जीते थे। अब इस वोटों की तादाद हो गई है 2000, मैंने गुजारिश किया है ना, 18 में थी 3,71,676, अब 4,40,000। अब हैरत वाली बात यह है कि पीटीआई ने मैदान बड़े तरीके से खाली कर दिया, यानी कि उनके कागजात मुस्तरद कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, जो कि गलत किया था खुद। जिस जमात की वफाक में हुकूमत हो, सूबे में हुकूमत हो, उसे यह भी नहीं पता कि अपने उम्मीदवार के कागज का उसके हलके के रहने वाला तजवीज़ कुंदा और ताइद कुंदा होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, लेकिन इमरान खान सब नहीं समझेंगे, क्योंकि इमरान खान के करीब आज उनके कुछ वजीर कह रहे थे कि यार देखे हमने इलेक्शन में नहीं आए तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया? भाई, इस इलेक्शन की अहमियत उतनी है जितनी 2018 में आप जीत कर आए थे। जब आप कोई जमात नहीं होती, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, उसकी टोटल वोटिंग की तादाद जिसकी ज़्यादा हो वही सिकंदर होता है। तो लिहाजा आज शाइस्ता मलक और मुस्लिम लीग नून मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन उन्हें यह सोचना ज़रूर चाहिए कि उनके वोट 99,000 थे, अब अचानक ये वोट इतने कम रह के 46,000 या 47,000 के करीब, 46,000 गालबन 811 क्यों रह गए? और पीटीआई का जो 77,000 वोट था वो कहां गया? तहरीके लब्बैक का ये 13,000 वोट कहां गया? पीपल्स पार्टी के लिए भी खुशखबरी है, इस पे लोग जो मर्जी कहें, वो कि मुझे इसके बैकग्राउंड पता है।
नून लीग ने तवज्जो ही नहीं दी, वार्ड वाइज मेहनत ही नहीं की। अगर हमजा शहबाज इस इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने बाकी ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं, तो ये वोट पीपल्स पार्टी नून लीग का इस दफ़ा भी 90,000 के 80,000 के करीब 70,000 मिनिमम वोट होना था। ज़िमनी इलेक्शन में कम पड़ते हैं, लेकिन इस वोट का इलेक्शन का सिर्फ 17 या 18% वोट डाला। यानी कि इस जमहूरियत पर आवाम की ना 82% आबादी ने, अवाम ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। बीमा पीटीआई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 82% कालबन कमो बेशतर तकरीबन 18% लोगों ने वोट कास्ट किया है। नाज़रीन, इसमें अगर हमजा शहबाज करते तो मेहनत थी, क्या पीटीआई ने इसलिए क्यों नहीं लिया? कहीं उनको ये डर था कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हुई है। जितने मैंने उस इलाके के सर्वे किए हैं, ये मेरी राय है, जिन्होंने पिछली दफा पीटीआई के वो वोट दिया था, दफातर खोले थे, एक साहब से वैसी मुलाकात हो गई, जब मेरे जानने वाले थे, मैंने कहा सुनाएं क्या हाल है? कहते हैं काश पीटीआई का उम्मीदवार यार गलत कागज करके मुस्तरद नहीं होना चाहिए था, उसे लड़ना चाहिए था। मैं क्या, तो यार आप पीटीआई के लिए अच्छी बात है, हमने पिछले साल भी, मैंने कहता नहीं, इस दफ़ा हमने इन्हें बताना था कि 3.5 साल कोई काम नहीं किया, महंगाई, हमारा खर्चा 10 गुना ज़्यादा हो गया, रूज पर चले गई, हमारे साथ किया वादा एक पूरा नहीं किया। ये कहते थे 2 नहीं पाकिस्तान होंगे। तो दूसरी तरफ एक बड़ी अहम राय है कि पीटीआई ने इस इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं लिया, या उनके कागज मुस्तरद हो गए, ये अपोजिशन का है कि वो समझते थे कि अगर इसमें हमें कम वोट पड़ते हैं तो बलदियाती इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा, इसका इंपैक्ट बलदियाती इलेक्शन पे बड़ा पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जमशेद चीमा कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था, गलती से हो गया जिसकी उन्होंने फाइट की, लेकिन नहीं हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आईनी तौर पर ठीक कहा जब उस हल्के के जो उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है NA 133 से, उन्हें एक तजीज़ कुंदा नहीं मिलता। लेकिन ये इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जहाँ 2000 अब 2 जमातें थी, इसमें माइनस पे आज के इलेक्शन में 6 दिसंबर के इलेक्शन में पीटीआई नहीं थी, जमात इस्लामी नहीं थी और तरीके लब्बैक नहीं थी। अगर वो हिस्सा लेती कोई बड़ी जमात तो शायद सिनेरियो मुख्तलिफ होता। लेकिन बिलावल भुट्टो के लिए ये एक अच्छी खबर है, यकीनन। कैसे भी लिए, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं और मुझे कुछ पता है कि ये 5,500 से 32,313 वोट कैसे हुए, लेकिन बिलावल भुट्टो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन इसमें लूजर सिर्फ पीटीआई है, वो इमरान खान नहीं समझेंगे। वो कहते हैं लोगों ने इलेक्शन में तवज्जो ही नहीं दी। नाज़रीन, हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आता रहा, इसमें क्योंकि वफाकी हुकूमत का कोई उम्मीदवार नहीं था और पंजाब की हुकूमत का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो इस इलेक्शन में धांधली की भी कोई शिकायत नहीं आई। आज पोलिंग डे पे कोई भी इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत नहीं हुई। डस्के में पीटीआई और नून लीग में मुकाबला था तो 2 बंदे बेचारे, 2 या 3 शहीद हो गए थे। इसी तरह हर जगह लड़ाइयाँ होती थी। क्या सोचना है कि हमारी इस कौम को जवान होना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बलदियाती इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा और इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर उन्होंने आइंदा सियासत करनी है तो महंगाई के खात्मे के लिए दिन रात एक करे, वरना बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। उस्मान बुज़दार के बारे में इस किस्म की संगीन शिकायत आ रही हैं नाज़रीन कि आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं तोसा को तो ये लाहौर नहीं बना सके, लेकिन लाहौर को तोसा बना दिया है। आज जब लाहौर की अक्सर गलियां टूटी फूटी खंडरात बनता जा रहा है, लेकिन खैर अगर बाकी शहर खंडरात है तो ये भी होगा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ कल 6 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान ने चैलेंज किया था, अगर मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे नहीं दिए नवाज शरीफ से फ़ोन करके तो मैं PDM छोड़ दूंगा। आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शाहिद खानवासी पे हुआ, सुना है कि फिर फैसला किया गया इस्तीफे नहीं देने। शाहिद खानवासी कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में अपनी मर्जी की तरमीम कर लेंगे। नाज़रीन, पहले दिन से ही मुस्लिम लीग इस्तीफे नहीं देना चाहती और उसने नहीं दिए। हज़ारों बार हुकूमत गिराने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को जितना नुकसान उनकी टीम ने पहुँचाया, PDM 1% भी नहीं पहुँचा सकी। महंगाई, लाकानूनियत और करप्शन उन्हें लो बैठी, खसूसन पंजाब में बढ़ती हुई करप्शन, लाकानूनियत
और टारगेट किलिंग इमरान खान के लिए आइंदा बलदियाती इलेक्शन में सवाल बन के सामने आएगी। अब इमरान खान 40 साल बाद इस कौम को लीडर ऐसा मिला था जिसका ख्याल था कि जो वादे कर रहे हैं पूरे करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मुझे मादी की हुकूमत के कर्जे इतने मिले कि मैं डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन गुड गवर्नेंस तो आ सकती थी, करप्शन में कमी तो आ सकती थी, तरीके इंसाफ के लिए नहीं। इमरान खान के लम्हा फिक्री है क्योंकि लोगों ने वोट तरीके इंसाफ या किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, इमरान खान साहब को दिया था। इमरान खान साहब लोगों को मायूस हो रहे हैं, इन्हें बचाएं। अपने किए हुए वादे अपनी जुबान से जो भी इलेक्शन में किए थे और जो आपका मंशूर है उसे पूरा करें, वरना याद रख ले पीपल्स पार्टी अगर 5,500 से 32,313 ले सकती है तो अगली दफ़ा कोई बहुत बड़े अपसेट हो सकते हैं। खाली जगह कहीं नहीं रहती। ये वहम छोड़ दे कि मैं बड़ा अहम था। क्या मौलाना फजलुर रहमान को कल फिर टरखाया जा रहा है? उन्होंने नवाज शरीफ को 3 दिन पहले वार्निंग दी थी कि अगर मुस्लिम लीग नून ने रिज़ाइन नहीं दिए तो वो पीडीएम छोड़ देंगे। उन्होंने पहले रिज़ाइन ना देने की वजह से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया था। क्या मौलाना फजलुर रहमान, अब इम्तहान उनका है, अगर वो असूली सियासत करते हैं, बल्कि सियासत में आजकल असूल का तो कोई जगह नहीं। क्या मौलाना अगर कल मुस्लिम लीग नून इस्तीफे नहीं देती असम्बलियों से, क्या मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की सदारत छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? ये मौलाना साहब की सियासी कैरियर के पूरे 40 साल पर एक सवाल होगा। मैंने सारी सूरत हाल आप तक रख दी। इमरान खान साहब बलदियाती इलेक्शन में जाने से पहले ये सोच लें कि 3.5 साल आपकी हुकूमत ने जो वादे किए थे उतने कितने फीसद पूरे किए हैं। अगर आपने उनमें से 10% पूरे किए हैं तो आपके लिए इलेक्शन आसान होगा। अगर नहीं किए और यही पंजाब और वफाक में यही तरीका चलता रहा और महंगाई का रूज होता रहा तो आपको आपके उम्मीदवारों का इलेक्शन में वोटरों को सामना करने में मुश्किलात आ सकती हैं। नाज़रीन, सारी सूरत हाल रखी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून को ये जीत मुबारक हो कि उनके वोट आधे रह गए। पीपल्स पार्टी को शिकस्त भी मुबारक हो कि 5,500 से 32,000 वोट लेना कैसे लिए ये अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चोई मंदूर और तमाम लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है, खुसूसन शादिया मरी साहबा जिन्होंने बड़ी मेहनत की। और पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि वफाक और सिंध पंजाब में केपीके में उनकी हुकूमत है और उनके कैंडिडेट के कागजात मुस्तरद क्यों हुए, उसके पीछे कोई साजिश थी, कौन किसका पार्टनर था, ये तमाम तहकीकात करें। बहरहाल खाली जगह नहीं रहती। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।